हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम। वक्रतुंड महाकायो कोटिसूर्य समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। चिदानन्दरूपं शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। अनंतानंद ब्रह्मांड नायक करण अकरण सर्व समर्थ निर्गुण निराकार सगुण साकार सारे जगत में व्याप्त जगदाधार भूत भावन देवाधिदेव महादेव की पावन दिव्य शिव रहस्य की यह अनुपम कथा श्रवण कर आप सब लोग अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। जीव सत्ता उस ब्रह्म शिव का स्वरूप है। अज्ञानतावश शिव तत्व को न जानने के कारण जीव संसार के कुचक्र में भटकता रहता है। संसार के हर कार्य भगवान शिव करते हैं। शिव की आज्ञा के बिना समस्त देवता भी कोई कार्य नहीं करते। सारे जगत में शिव सत्ता व्यापक है और वो शिव सत्ता को जानने के लिए स्वयं भगवान शंकर ने अपने महत्व को जनाने के लिए शिव पुराण में अपने महत्व को बताया है। सनत कुमार आदि ऋषियों को, नंदिकेश्वर भगवान को, सूत जी महाराज, शौनक आदि ऋषियों को, भूत भावन देवादिदेव महादेव परम रम्यो गिरिवर कैलासो जहाँ सदा शिव उमा निवासो। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर उमा के साथ में विराजमान थे। भूत भावन शंकर भगवान से एक बार उमा ने, माँ भगवती पार्वती जी ने निवेदन किया, महाराज कैलाश तो आपका नित्य निवास ही है और सारे जगत में भी आपके नित्य निवास है, जहाँ चाहे थे वहाँ रहते हैं, मुझे कहीं अन्यत्र भ्रमण करके ले आए। और भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर माँ पार्वती को भ्रमण कराते हुए काशीपुरी में पधारते हैं। और भगवान शंकर ने काशी को अपनी राजधानी घोषित किया। भगवान शंकर की राजधानी काशी, काशी में नित्य निवास है। भगवान शंकर निवास करते हैं माँ पार्वती के साथ में। काशी में निवास करते हुए येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गति। भगवान आज भी विश्वनाथ के नाम से यहाँ पर विराजमान है। एक जगह नहीं, अनेकों जगह भगवान शंकर की काशी में अनंत दिव्य पीठें हैं। इस काशी राजधानी के रक्षक भैरव जी को नियुक्त किया है और भैरव जी काशी के रक्षक रूप में, द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। काशी में माँ भगवती अन्नपूर्णा को, जो पार्वती का ही स्वरूप है, अन्नपूर्णा को भगवान शंकर ने ये निर्देशित किया है कि मेरे इस राजधानी काशी प्रातः काल से सायंकाल तक किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। काशी के अंदर कोई भूखा ना सोए। आज भी प्रमाण है, काशी में कोई भूखा नहीं सो सकता।
एक बार तो अपने राम के ऊपर भी बीती। रात्रि के 12 बजे तक, प्रातः काल से लेकर रात्रि के 12 बजे तक कोई प्रसादी नहीं मिली। तो रात्रि में 12 बजे के पूर्व बेला में 2-4 मिनट पहले एक सज्जन आए और हमें जगा करके, अपने राम को जाकर जगा करके, रामनगर काशी के अंदर है, वहाँ पर प्रसादी पवाई थी। इसलिए प्रत्यक्ष उदाहरण है कि काशी में कोई भूखा नहीं रहता। अन्नपूर्णा सदा सर्वदा उनके ऊपर कृपा करती हैं। यहाँ पर अनेक स्थान गणपति जी के भी हैं। यहाँ साक्षात राजा सुदर्शन के ऊपर कृपा करके साक्षात माँ भगवती पार्वती जी दुर्गा कुंड में दुर्गा जी के रूप में विराजमान हैं और सबकी रक्षा करती हैं, आज भी विराजमान हैं। सभी के मनोरथ पूर्ण करती हैं माँ भगवती पार्वती दुर्गा के रूप में विराजमान होकर के समस्त मनोरथों को पूर्ण करती हैं। अहर्निश लोग दर्शन कर त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयन्ति। जो माँ के आश्रित हो जाता है वो किसी के आश्रित रहने वाला नहीं होता, वो जगत को आश्रय देने वाला हो जाता है। ऐसे जगदम्बा काशी में विराजमान है। काशी की दिव्य महिमा है। काशी में श्री हनुमान जी महाराज जो शंकर भगवान के एकादश रुद्रावतार हैं, संकट मोचन के नाम से विराजमान हैं और इनके दर्शन करने के लिए भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पर संकट मोचन मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति करते हैं और हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं। ऐसी दिव्य काशी को भगवान ने अपनी राजधानी बनाया है। जिस काशी को ऐसाम वापी गतिर्नास्ति तेसाम वाराणसी गति, जिनकी कहाँ कहीं गति नहीं होती है उनकी वाराणसी में गति होती है। और वाराणसी में जो शरीर छोड़ता है वो शिवलोकम महीयते, भगवान शंकर के सुंदर दिव्य लोक को जाता है। इसलिए लगभग समझदार लोग मन में विचार करते हैं कि हमारा शरीर अंतिम समय काशी में छूटे। ऐसे दिव्य काशी में भगवान ने निवास किया है और काशी प्रलय में भी काशी का कभी काशी नष्ट नहीं होती सदा सर्वदा, क्योंकि भगवान शंकर के त्रिशूल पर ये काशी स्थापित है। काशी की बड़ी महिमा है। ये माँ भगवती सरस्वती की भी नगरी है, विद्या की नगरी है। यहाँ के पढ़े हुए विद्वान उच्च कोटि के समाज की अनेक प्रकार की सेवाएं करते हैं। उच्च कोटि के विद्वान काशी के विश्वविद्यालयों से निकलकर और धर्म की और समाज की सनातन संस्कृति की रक्षा करते हैं। इसलिए काशी की बड़ी महिमा है। और इस काशी में भगवान जहाँ शिवजी विचरण करते हैं उस देश को काशी कहते हैं। ये मुक्तिदायिनी काशी है, ये मोक्षदायिनी काशी है। ऐसी काशी में पतित पावनी माँ भगवती भागीरथी गंगा का सुंदर दिव्य प्रवाह है। लोग गंगा में स्नान करते हैं और गंगा में स्नान करके गंगा जल को लेकर के आते हैं और गंगा जल को भगवान पर चढ़ाते हैं। अभी बहुत सुंदर व्यवस्था, पहले तो काशी में गलियों से लोगों को दिक्कत थी, लेकिन वर्तमान सरकार सम्माननीय जी भारत के प्रधानमंत्री जी वहाँ कॉरिडोर का निर्माण करा करके भक्तों के लिए यात्रा को सुखप्रद किया है। यह सराहनीय किया है और सनातन संस्कृति का जो पोषक है, रक्षक है और तीर्थों की जो व्यवस्था देखता है, वही वास्तव में जो सनातन संस्कृति की रक्षा करे वही राष्ट्रभक्त है। ऐसे काशी नाम मात्र से ही, काशी शब्द के उच्चारण करने मात्र से ही प्राणियों के समस्त पापों का क्षरण हो जाता है। दिव्य महिमा काशी की है। काशी से भगवान ने कुछ दिन के लिए अपने भैरव को कारोबार संभलवा कर भ्रमण करते हुए सुमेरु पर्वत पर पहुँचते हैं। सुमेरु पर्वत पर पहुँचते भगवान शंकर विराजमान थे साधना में, यत्र तत्र भ्रमण करती हुई माँ भगवती पार्वती जी ने भगवान शंकर के पीछे से आंखें बंद करने के बाद में, थोड़ी देर के बाद में जब आंखें खुलें तो भगवान शंकर की आंखें बंद होने के कारण
पसीने की बिंदु निकले और बिंदु जैसे ही धरती में गिरे और धरती में गिरते ही एक विराट विराट अकायमान शरीर वाला, सुदीर्घ शरीर वाला वहाँ मानव प्रकट होता है। ये जिसके नेत्र नहीं थे, जिसे दिखता नहीं था। पार्वती जी अचंभित होकर के भगवान भोलेनाथ से पूछने लगी, महाराज कृपा करके बताइए ये कौन है? शंकर भगवान कहने लगे, देवी ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारा तीसरा पुत्र है। जैसे तुम्हारे गजानन पुत्र हैं, जैसे तुम्हारे सडानन पुत्र हैं, तुमने आंखें बंद किया और आंखें के पसीनों के बिंदु से ये बालक का जन्म हुआ है। और ये बड़ा बलवान बलशाली बालक, शरीर में बड़े बड़े बाल थे, बड़ा बलशाली दीर्घकाय शरीर, और नेत्रहीन होने के कारण इस बालक का नाम पड़ा अंधक। बड़ा तेजस्वी ओजस्वी बालक था। अब संयोग देखिए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। हिरण्यकश्यप के 4 बेटे थे, प्रहलाद आदि, लेकिन हिरण्याक्ष के कोई बेटा नहीं था। हिरण्याक्ष ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। जब घोर तपस्या किया तो यही हिरण्याक्ष धरती चौक को चुराकर सुतल लोक में ले गया था। भगवान श्री नारायण ने कालांतर में इसी हिरण्याक्ष का वध किया था। लेकिन इसके पूर्व की कथा है कि हिरण्याक्ष के कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों तक शंकर भगवान की आराधना की। शंकर भगवान तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवाधिदेव महादेव। हिरण्याक्ष के ऊपर प्रसन्न होकर के शंकर भगवान ने कहा, देखो हिरण्याक्ष, तुम्हारे प्रारब्ध में कोई पुत्र योग तो है नहीं, और मेरा ये पुत्र अंधक बहुत बड़ा बलवान है, और तुम चाहो तो इसे पुत्र रूप में स्वीकार करो। देवी भागवत में 5 प्रकार के पुत्र लेने की विधि है। किसी महापुरुष के द्वारा आशीर्वाद के द्वारा कोई संतान को अपना पुत्र बना लेना, ये शास्त्र विधि है। किसी के बच्चे को क्रय कर लेना, ये भी पुत्र प्राप्ति की विधि है। अपना निजी पुत्र, ये भी पुत्र की विधि है। अन्य प्रकार के गोद में लेने का भी विधान है। इस प्रकार से अन्य किसी को शरणागत को अपना पुत्र बना लेना, ये भी विधि है। इस प्रकार से अनेक विधियों में हिरण्याक्ष ने उस अंधक को अपना बेटा बना लिया। अंधक बहुत बड़ा बलवान था, बहुत सुधई, बहुत बड़ा बलवान। ले गया और ले जाकर के बड़े उत्सव के साथ में, मंगल बधाइयों के साथ में पुत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए मंगल बधाइयाँ आदि की हैं। कालांतर में हिरण्याक्ष जब धरती को चुरा करके सुतल लोक में ले गया और भगवान नारायण को पता चला, देववृंद सब दुखी हुए। भगवान श्रीमन नारायण के पास में गए, गंदगी से चारों तरफ सुतल लोक को वेष्टित कर दिया था हिरण्याक्ष ने। तो भगवान इसीलिए वाराह का रूप धारण करते हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान का रूप धारण करके उस गंदगी के परकोटे को ध्वस्त कर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया है। और हिरण्याक्ष का वध करके धरती को कंदुक की भांति लेकर के आए और फिर से विराजमान करते हिरण्याक्ष का वध किया। ऐसे हिरण्याक्ष के वध हो जाने के बाद में हिरण्यकश्यपु ने अपनी राज्य सत्ता संभाली। हिरण्यकश्यपु का वध भी भगवान नारायण ने किया है। लेकिन हिरण्यकश्यपु की संतान अंधक को सम्मान ना दे करके, नेत्रहीन जान करके ये खिजाने लगी, चिढ़ाने लगी कि राज्य सत्ता के अधिकारी तो हम ने, भला कोई नेत्रहीन भी राजा होता है? और तुम्हें तो तुम्हारे पिताजी कहीं से लेके आए, ऐसा बेटा भी कभी राज्य गद्दी का अधिकारी होता है? राज्य सत्ता हमारी है, हम चलाएंगे। इस प्रकार से दुखी करके और
बहुत जब परेशान किया तो अंधक घर गृहस्थी छोड़ करके, राज्य छोड़ करके और बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, घोर तपस्या किया। और घोर तपस्या करके अंधक ने जब ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए तो अपने आप को ही अग्नि में जलाने के लिए कि मैं अब देववृंद ये प्रसन्न नहीं होते तो मैं अपने आप को अग्नि में जला करके भस्म कर दूंगा। भस्म करने के लिए जब उद्यत हुआ, देखो भगवान कितने दयालु हैं। यद्यपि यह असुर है लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को दया आई और ब्रह्मा जी आकर के प्रकट हो गए और अंधक से कहने लगे भैया तुम वरदान मांगो। अंधक ने वरदान में मांगा कि मेरे नेत्र ठीक हो जाएं, मेरे नेत्रों में ज्योति मिल जाए, मैं अजर अमर हो जाऊं, मुझे मारने वाला कोई भी संसार में ना हो, धन ऐश्वर्य संपदा जो है मेरी, जो भाइयों ने छीन लिया है मेरी हो जाए, मेरा यश वैभव कीर्ति सदा सर्वदा जो है दिग दिगांतर तक फैल जाए, आदि आदि ऐसे अनेक वरदान मांगे और मेरी मृत्यु ना हो, यह विशेष वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है। गति हो ये न देश विदेश गए, गति हो ये न दे वेद पारायण में, गति हो ये न ऊंचे उठाए अटा, गति हो ये न केश रखायन में, गति को यदि चाहस रे मन मूरखो, गति होत है शिव के पायन में। गति को चाहता है तो भगवान शंकर के चरणों में सदगति होती है। यद्यपि भगवान शंकर को सब शास्त्र कहते हैं प्रलय के देवता है, लेकिन सदगति शिवलोक देने वाले भगवान शंकर जी हैं। गति हो ये न ऊंचे उठाए अटा, गति हो ये न केश रखायन में। सदगति जो चाहते हो, भगवान की प्राप्ति चाहते हो, मानसिक संतुलन ठीक रहे चाहते हो तो भगवान की शरणागति हो जाओ। जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी तब तक सदगति होने वाली नहीं है। तो इस वरदान को छोड़ करके अन्य अन्य वरदान आप मांग लो। तो इस अंधक ने वरदान में मांगा कि मेरी मृत्यु शंकर भगवान के अलावा किसी से न हो, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है। कालांतर में उसके नेत्र मिल गई। देखिए, देवताओं की आराधना से, अपने इष्ट देव की आराधना से आपको क्या नहीं मिल सकता। जन्मांत आज नेत्रों में ज्योति आ गई, दिव्य प्रकाश हो गया। और भाइयों ने भगवान की साधना ये है, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों हो गए, जब से दिल तुमको दिया तो सबके प्यारे हो गए। जब संसार में आप यहाँ वहाँ भ्रमण करोगे, संसार में भ्रमण करने से सदगति नहीं होती है, भगवान के चरणों में समर्पित होने से सदगति होती है। भगवत भजन करने से जीव की सदगति होती है। भगवत आराधना करने से मानव को सब यथेच्छ मिलता है। लोक और परलोक बनाना है, धन संपदा ऐश्वर्य जो कुछ भी चाहिए, भगवान की जो दैवी सत्ता है, शिव सत्ता है, भगवान शंकर कहते हैं कि कौड़ी संग्रह ना करे ओ मांग तुम्हें सकुचात, पीछे पीछे मैं फिरूं कहूँ भूखा ना रह जात, कहूँ भूखा ना रह जात। एक भगवान शंकर का भक्त था,
उसने मन में विचार किया कि भगवान शंकर जब तक मुझे भोजन नहीं कराएंगे मैं भोजन नहीं करूंगा, और हठात 3 दिन तक उपवास किया। तीसरे दिन भगवान शंकर को उसकी भक्ति और श्रद्धा के साथ उसकी भक्ति को देख करके भगवान शंकर को प्रकट होकर के उसे भोजन कराना पड़ा। एक सामान्य रूप मानव रूप में जब भगवान ने भोजन कराने के लिए तैयार हुए, शंकर भगवान, तो व्यक्ति भोजन नहीं कर रहा था, अर्थात शंकर भगवान प्रत्यक्ष रूप में अपना दिव्य दर्शन दिखाते हैं, अपने हाथ से भोजन कराते हैं। भक्त की जो भावना होती है तो भगवान उसे पूरा करते हैं। भक्त के अंदर समर्पण का भाव हो तो भगवान उस भक्त को भोजन करा करके तृप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपके अंदर जो भाव, एक भक्त थे वो सदा सर्वदा जो है भगवान शंकर को कमल पुष्प चढ़ाते थे। गौरा महारानी एक बार शंकर भगवान से कहने लगी, प्रभु आपके भक्त स्वार्थी होते हैं, परमार्थी नहीं होते, उन्हें अपना स्वार्थ पूरा हो फिर अपनी उपासना छोड़ देते। शंकर भगवान कहते, देवी बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऐसे भी भक्त होते हैं जिनको मेरी अपनी कोई भी परवाह नहीं होती। एक भक्त का नियम था, प्रत्येक दिन शंकर भगवान को कमल पुष्प चढ़ाते थे, कमल पुष्प मिला ही नहीं। जब कमल पुष्प नहीं मिला भक्त को तो पुष्प मंडी में गए तो एक कमल पुष्प की तब के ज़माने में 5 रुपए की कीमत थी और भक्त ने उसे 5 रुपए में खरीद लिया। लेकिन राजा के मंत्री आए और उस कमल पुष्प की कीमत 50 रुपए कर देते। लेकिन गरीब को तो आज भगवान के चरणों में अपना नियम पूरा करना था, उसने 100 रुपए कर दिया। करते करते उस कमल पुष्प की कीमत 5000 रुपए तब के समय में हुई। राजा का जो नौकर था वो तो छोड़ करके चला गया, लेकिन उस व्यक्ति ने उस कमल पुष्प को 5000 में अपनी प्रॉपर्टी बेच करके भगवान शंकर के चरणों में शिवार्पणम मस्तु किया। और अर्थात जो कुछ भी उसके जीवन में है वो सब भगवान शंकर को जब समर्पित कर दिया तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उसे तत्काल उसी समय में वरदान दिए और कहने लगे, धन्य है तू। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम जीवन में भगवान को किसी प्रकार से समर्पित हैं, जल के चढ़ाए जमलोक से उतार ले। एक भक्त था जो सदा सर्वदा भगवान को केवल जल चढ़ाता था और जल चढ़ाते चढ़ाते भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होकर के एक दिन जल चढ़ाते चढ़ाते ही भगवान शंकर उस शिव तत्व भगवान शंकर उस मूर्ति से ही प्रकट हो गए, उसको अभय वरदान दे दिया। एक भक्त अब जीवन पूरे शरीर की पीड़ा से कराह रहा था, बड़े कष्ट में था और मन से शंकर भगवान का स्मरण कर रहा था, ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। भगवान शंकर जब ध्याता ध्येय और ध्यान एक हुआ, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसके ऊपर प्रकट होकर के जैसे अपना वरद हस्त रखते हैं, उसकी पीड़ा समाप्त हो गई और उस जितने रोग बाधा थे समाप्त हो गए और वह भक्त सदा सर्वदा के लिए सुखी हो गया। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी प्रकार से भगवान शिव की यदि आराधना करते हैं, मनसा वाचा करना, तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। अंधक ने भगवान भले असुर था, भगवान शंकर का पैदा किया हुआ था, लेकिन भगवान शंकर की आराधना नहीं छोड़ी, निरंतर आराधना करते रहा। लेकिन जब उसे अहम आया, जब व्यक्ति को अहम आया तो उसने पार्वती जी के प्रति ही कुदृष्टि हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब पार्वती जी के ऊपर कुदृष्टि हुई तो भगवान शंकर के पास में जाकर के उसके अपने दूतों को भेज करके पार्वती की मांग की। व्यक्ति का जब मानसिक संतुलन बदल जाता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो ये नहीं समझ पाता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो ना करना चाहिए वही कर लेता है। तो भगवान शंकर हंसे और कहने लगे, मैं तो पशुपत व्रत कर रहा हूँ, जिसको जाना है पार्वती को की मांग कर रहा है तो पार्वती जी से ही पूछो।
और भगवान शंकर उस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले जाते हैं और वो अंधक अपने सेना के साथ में पार्वती जी के ऊपर आक्रमण करता है। पार्वती जी की असंख्य दैवी सत्ता के साथ में, पार्वती जी के साथ में, और उस अंधक के गणों का भयंकर युद्ध होता है। माँ भगवती की शक्तियाँ वो सब अंधक के शक्तियों को समाप्त कर देती हैं। वर्षों वर्षों तक ये युद्ध चला, तब तक भगवान शंकर का पशुपत व्रत पूरा होता है और भगवान शंकर से समस्त देवताओं ने प्रार्थना किया, प्रभु ये आपके अलावा ये अवध है, आप ही कृपा करके इसका वध कर सकते हैं। शंकर भगवान अविलंब प्रसन्न हो जाते हैं और शंकर भगवान ने उस अंधकासुर का वध करते हैं और उसे अपने गणों में सम्मिलित करते हैं। जब अंधकासुर की बुद्धि ठीक होती है तो भगवान शंकर से वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं अज्ञानवश आपको नहीं जान पाया, आप मुझे माफ़ करें, मेरे गलतियों को क्षमा करें। कहने का तात्पर्य है सन्मुख होए, भगवान कहते हैं सन्मुख होय जीव मोहि जबोहि जन्म कोटि अघनासौ तबहि। जीव जब सब विकारों से रहित भगवान के चरणों को समर्पित हो जाता है तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उन पापों का समन हो करके और विशुद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं कोटि विप्र बध लागे जाहु आए शरण तजो नहीं ताहु। देखो कितनी बड़ी दयालुता भगवान शंकर में, प्रभु राम में, समस्त देवी देवताओं में है। आप कितने भी अपराध करते, जैसे माँ का जो हृदय होता है वो सम्राट होता है। माँ प्रेममयी है, वात्सल्यमयी है, करुणामयी है, ले उसी प्रकार से हमारी दैवी सत्ताएं हैं, देवी देवता हैं। जीव यदि ब्रह्म की शरणागति की ओर जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। कोटि विप्र वध लागे जाहु आए शरण तजो नहीं ताहु। विभीषण की शरणागति में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कितना भी अपराध किया हुआ जीव भी मेरी शरण में यदि आ जाता है तो मैं उसे निर्भय कर देता हूँ। इसी प्रकार से शंकर भगवान कहते हैं जीवन में कोई कैसा भी व्यक्ति हो जिसे कोई भी नहीं संवारता, जिसे कोई भी शरण नहीं देता है, उसे भगवान शंकर शरण देते हैं। इसलिए शंकर भगवान की शरण में जाकर के जीव अभय हो जाता है। अपने अंदर नेत्र होते हुए भी अंधक क्या है? अंधकासुर असुर है क्या? हमें भगवान ने आंखें दिया है। सतम जीवेम शरदा सतम पश्येम शरदा। हमको अपने नेत्रों से सबकी अच्छाई ही देखना चाहिए। हम सुंदर दिव्य नेत्र प्राप्त करके केवल बुराई किसी की देखते हैं और केवल हमारे अंदर हम बुराई रखते हैं, अर्थात नेत्र होते हुए भी वस्तुतः भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। उन्हें मानना चाहिए कि उनके जीवन में कमी है। हमारे अंदर जो ऐसा सब कुछ मिलते हुए भी हमारे अंदर जो ऐसा दैत्य बैठा हुआ है जो हमारे मन को विकारी बना देता है, हमारे स्वजनों पर भी हमारे मन को विकारी कर देता है, ऐसे भावों को जो ऐसे हमारे अंदर जो ऐसे विचार लाता है वही अंधकासुर है। और उस अंधकासुर को दूर करने के लिए भगवान शिव तत्व को जानना, शिव रहस्य को जानना परम आवश्यक है। इसलिए दैनिक दिनचर्या में जब तक भजन नहीं तो भोजन नहीं, नियम बनाइए। भगवान शंकर को जिसने जीवन में जल चढ़ाया, बिल्व पत्र के चढ़ाए,
चक्रवर्ती कर देते हैं। जिसने जीवन में बिल्व पत्र चढ़ाया, स्नान कराया, आग धतूर जिसको जो कोई भी नहीं ग्रहण करता, उसे भगवान शंकर, प्रकृति पुरुषोत्तम भगवान शंकर, जिसे जो कोई भी नहीं स्वीकार करता उसे भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। तो बीत गई, जब तक बीत गई, लेकिन अब भी हम चेत करके यदि भगवान शंकर के को समर्पित होकर उनको जल चढ़ाते हैं, उनकी शिव पिंडी की, उनके शिव तत्व को जानते हैं, शिव रहस्य को जानते हैं, और विकारों से रहित होकर के हम यदि उनका वंदन, स्तवन, पूजन करते हैं, तो हमें भी सब कुछ मिल जाता है, और हमारे अंदर भी जो विकार रूपी अंधकासुर बैठा हुआ है उसका समापन हो जाता है। दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है, और वो शिव तत्व हमारे आप में ही जागृत हो जाता है। इसलिए उस शिव तत्व को जानने के लिए हमें अहरनिश प्रयास करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भगवान शंकर का बनना चाहिए। सत्संगति ही कथाए किम न करोति पुंसाम। भगवान शंकर की सत्संगति, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का शिव रहस्य हमें क्या नहीं बना सकता, सब कुछ हमें दे सकता है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम मपाम करोति, चेतः प्रसादयति दीक्षितनोति कीर्तिम, किम किम न साध्यति कल्पलते विद्या। अर्थात भगवान शंकर की आराधना, उपासना हमें सब कुछ दे देती है। इसलिए सदा सर्वदा जो है हमें भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, शिव में रहना चाहिए, शिव को जानना चाहिए। आज इतना ही कहकर यहीं से विश्राम करते हैं। माननीय विजय धीर जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं कि शिव रहस्य की कथा को श्रवण कर